मैं कह रहा हूं बॉडी पे काम करने का मतलब क्या, समझ आ रहा है? डेफिनेशन समझ आ रही है? पसीने आने चाहिए, यू मस्ट स्वेट, इतना एक्सरसाइज करना है डेली, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब एक टेबल है, उसके 3 पैर हैं, जैसे यहां पे टेबल है, इसके 3 पैर हैं। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अब देखना क्या है। सॉरी, टेबल नहीं देखी कभी? 3 पैर वाला आदमी होता तो देखते हैं, मतलब ठीक है, टेबल में क्या देखना है? तो 3 पैर वाली टेबल है, अगर एक पैर को हम हटा दे तो क्या होगा? गिर जाएगी, टेबल गिर जाएगी। सिंपल है ना? ऐसे ही इस क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट्स है, 3 पिलर्स है, 3 में से एक पे भी अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो ये नहीं हो सकता है। पहला, आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए। आपके अंदर इमोशनली आप बहुत ज्यादा चार्ज अप हुए पड़े हो, इंटेलेक्चुअली भी सारे प्लान्स रेडी है, बॉडी की वॉट लगी पड़ी है, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे। उस वक्त कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ। ज्यादातर लोगों की एज के साथ साथ एनर्जी कम होती है, आपकी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे होगा? नंबर 1, बॉडी। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, एज सिंपल एज इट मे साउंड। बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। कितने हैं जो एक्चुअल में अपनी बॉडी के ऊपर डेली 1 घंटा काम करते हैं अच्छे तरीके से? मतलब बॉडी चीखने लग जाती है, कहती है कि नहीं बस करो, बहुत हुआ। चाहे वो योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे ये हो वो हो, एक्चुअल में स्वेट निकलता है बॉडी में से। बहुत कम करते भी होंगे तो मुझे पता है क्या करते होंगे, थोड़ा बैल्कनी में वॉक कर ली, आज तो बहुत हो गया, बहुत हो गया आज तो, अब जरा खा लेते हैं। इतनी सी बैल्कनी नहीं है, वहां पे वॉक कर रहे हो। देखा है मैंने ऐसे लोगों को, क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। तो अब ये बात थियोरेटिकली तो हमको समझ आती है, प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं कर पाते? कभी पूछा है अपने आप से? लोगों के पास टाइम नहीं है सर। अरे क्या बकवास बात है ये, लोगों के पास में टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। नेवर गेट इनटू दिस एक्सक्यूज मोड। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि दिन में 24 में से 20 घंटे करो, 24 घंटे में से 1 घंटा। परसेंटेज वाइज कितना हुआ? हार्डली 4%। 1 घंटा तो अपने ऊपर लगाना बनता है ना, अपनी बॉडी के ऊपर। और टाइम नहीं है तो टाइम हमारा जा रहा है तो कहां जा रहा है? अगर बॉडी आपकी फिट नहीं रही, कुछ अचीव कर भी लिया, वो किस काम का है? आप कहते हो टाइम नहीं है, किस में टाइम जा रहा है? पैसा कमाने में जा रहा है। अच्छा ठीक है, पैसा तो आपने कमा लिया, बॉडी की वॉट लगी हुई है, कमा किसके ले रहे हो? ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है, ना अपनी फैमिली के लिए काम का है, बल्कि एक लायबिलिटी है। कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बातें सुनने में? सच है। अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चों में बिजी हूं, तो वो मां जो खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो बच्चों का क्या रखेगी? पहले आपको खुद का ध्यान रखना है, तब आप बच्चों का रख सकते हो ना। तो इस एक्सक्यूज में कभी मत पढ़ो, ये देख लो, ये एक एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है। नेवर से टाइम नहीं है। द मोमेंट यू से दैट एंड योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इट, टॉपिक क्लोज। अब इस एक्सक्यूज को आप कहीं भी फिट कर सकते हो कि सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है। खत्म, दी एंड। अब कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब रुक जाओ आराम से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि हम रुक जाते हैं, क्यों? देखो ध्यान से समझो। बिकॉज पड़े रहने में, कुछ ना करने में, यही कह लो आलसी बने रहने में एक मजा है। आलस में मजा है। सुबह 12 बजे उठने में मजा है या 6 बजे उठने में मजा है? 12 बजे उठने में मजा है। कुछ करना ना पड़े, किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, मतलब आराम से बैठे रहो। मतलब मान लो आपकी बैल्कनी से कुछ नजर आता है, पार्क में लोग बैठे हैं, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे देखते रहो, मजा है। खुद करोगे तो सजा है। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी 3 पिलर्स में से हम पहले वाले पिलर पे हैं, वो क्या है? बॉडी। यानी एक है पड़े रहने का मजा, लेकिन ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म में तो इसमें मजा है, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है, उसको आप उठा करके गैराज में रख दो, ऊपर से पानी बारिश है, वो जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी पड़े पड़े। तो अब आपको क्या करना होगा? अभी आपको मजा आ रहा है कुछ ना करने में,
अगर आपको कुछ करने में मजा आने लग गया, उसमें भी मजा है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में वर्कआउट करते हैं। बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं कि जब जैसे कितने हैं जो जिम करते हैं या किसी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मान लो कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10, 11, 12, 20, जो 21वां 22वां करते हैं, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में मजा है या नहीं है? योर ब्रेन मस्ट क्रेव फॉर दैट स्वीट पेन, इसको स्वीट पेन बोल सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है? ब्रेन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे ब्रेन को समझाने लग जाओगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा है, बच्चे को जिस सांचे में ढाल दिया वैसे ही डलता चला जाएगा। ब्रेन को अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, और नहीं यार आज तो बहुत ये क्या है, तो ब्रेन मान लेगी, ब्रेन उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करेगी कि अब आप नहीं कर सकते। बट अगर ब्रेन को आपने 1-2 हफ्ते तक झूठ बोला, ब्रेन को आपने बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया, लड़ना नहीं है ब्रेन से, ब्रेन को बड़े प्यार से बोला कि देख बेटा ये जो पड़ा हुआ है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, सोच तू वहां जाएगा, तेरे को कुछ स्वीट पेन मिलेगा, उसके बाद में बॉडी में एक स्ट्रेंथ होगी, जब स्ट्रेंथ होगी तो चल भी रहा होगा, तो उसमें एक मजा होगा। तो इफ यू स्टार्ट कॉलिंग इट स्वीट पेन, जैसे स्वीट्स के लिए हमारी ब्रेन क्रेव करती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे इस स्वीट पेन के लिए ब्रेन क्रेव करने लग जाएगी। जिस दिन आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, आपको लगेगा यार मजा नहीं आया आज, कुछ किया नहीं है, दिन बेकार हो गया आज का। अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो क्या होगा? अब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बाकी सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, टाइम अपने आप निकल जाएगा। आप क्या गड़बड़ करते हो? आप बॉडी और माइंड को अलग अलग समझते हो, ये अलग अलग नहीं है। जब बॉडी फिट होती है तो माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाता है। एक तीसरी कहानी है जो बड़ी कमाल की है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वो क्या है कि आप एक ऐसी कहानी बना दो जिसमें कि जो काम आप करना चाहते हो, जो आपको अंदर से पता है कि आपके लिए करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ जिसकी हमने बात करी, तो एक ऐसी कहानी हो कि उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें आपको मजा आने लग जाए। दोनों में फर्क समझ आया? एक कहानी है कि आप कुछ भी ना करो हेल्थ के लिए, द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो अपने आप ही हेल्थ खराब होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल जंक फूड की आदत पड़ी है तो जंक फूड खाए चले जा रहे हो, कुछ नहीं करने की आदत पड़ी है तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो सबसे बेवकूफों वाला तरीका हो गया लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं कि शीशे में देखते हो अच्छा नहीं लगता है, बुरा फील होता है, तो अब आपने एक पोस्टर लगा दिया उस शीशे के सामने किसी और का, क्या मुझे ऐसी बॉडी चाहिए अगले 1 साल के अंदर अंदर। समझ गए? ये उससे बेटर है, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन इतना समझदारों वाली कहानी नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप 2-3 महीने कुछ करोगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। या ये कह लो जबरदस्ती अपने आप को पुश करना, बल्कि देखना कुछ इंटरेस्टिंग है, बल्कि जबरदस्ती अपने आप को पुश करना पड़ेगा, यानी कि लड़ना पड़ेगा अपनी इमोशनल ब्रेन से। इस केस में लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल ब्रेन को ये तो चाहिए जो 2 साल बाद होने वाला है, लेकिन 2 साल तक जो करना पड़ेगा डेली 1 घंटा, वो नहीं चाहिए। तो इमोशनल ब्रेन से आप लड़ ही नहीं सकते। इमोशनल ब्रेन बार बार उसको छोड़ करके 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना मैक्सिमम, आप जिम गए भी, फिर छोड़ करके वापस वहीं आ जाओगे काउच के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे मजा ज्यादा आ रहा है। समझ गए ना? बच्चा वहीं आ जाएगा जो बच्चा चाहता है, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा 2 साल बाद क्या होने वाला है, वो समझता ही नहीं है बच्चा। तो बच्चे को इसकी थोड़ी पड़ी है 2 साल बाद क्या होने वाला है। बच्चे को तो अभी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना। मतलब ये लड़ाई हो गई, भयानक लड़ाई। अब सबसे समझदार वाला तरीका कौन सा है? द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग इट, जिसमें अपने आप ही गोल अचीव हो जाएंगे सारे, पता भी नहीं लगेगा कि वो बॉडी को बनाने के लिए जो करना पड़ेगा। आपने प्लान ऐसा बना दिया कि डेली आपको 1 घंटे में इतना मजा आना चाहिए वो करने में, जितना बाकी 23 घंटे में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आना चाहिए आपकी इमोशनल ब्रेन को, मतलब करते करते ऐसा होना चाहिए कि दिस इज लाइफ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो शुरू में बोलना शुरू कर दो, कैसा लगा करने के बाद? मजा आया, करते वक्त मजा आया। समझे? तो अगर ये झूठ आप बोलते रहे कुछ दिन तक तो क्या होगा? आपको करने में मजा आने लग गया। अब वो करते रहोगे, मान लो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्या होगा? रिजल्ट तो आना ही आना है। तो रिजल्ट में भी मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा, आदत भी बन गई है, और प्लस इमोशनल ब्रेन भी आपके साथ चल रही है। आपको अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है।
अब ये इमोशनल ब्रेन ये आप पे हावी हो जाएगी, वो आपको पुश करेगी बार बार करने के लिए. दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.